तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट क्या होता है आज सीखेंगे। तो इसको देखने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो देखेंगे कि एरे क्या होता है। क्योंकि एरे जो है वो मैट्रिक्स का बिल्कुल बेसिक फॉर्म है, एरे का ही एक्सटेंशन है मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें एरे समझना होगा, उसके बाद समझेंगे कि मैट्रिक्स जो है वो एरे का ही एक्सटेंशन है, और फिर देखेंगे कि मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं एरे से। तो जो एरे का मैथमेटिकल टर्म में जो डेफिनेशन होता है वो देखेंगे। तो ये डेफिनेशन है, इन मैथमेटिकल टर्म एन एरे इज अ टाइप ऑफ फंक्शन। मतलब मैथमेटिकल टर्म में एरे जो है वो एक तरह का फंक्शन होता है जो क्या करता है, विच स्टोर्ड एलिमेंट्स। मतलब जो एलिमेंट्स, या उसको डेटा बोलिए, एलिमेंट्स या डेटा, विच स्टोर्ड एलिमेंट और डेटा इन अ सीक्वेंस। मतलब कहने का मतलब यह है कि एरे जो है वो एक तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है जो क्या करता है, एलिमेंट्स को स्टोर करता है, जो एलिमेंट्स को स्टोर करता है इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में। तो ये होता है एरे का डेफिनेशन, कि एक तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है जो एलिमेंट्स को स्टोर करता है एक सीक्वेंस में। ठीक है। और एरे को डिनोटेड एज, ये जो हमारा ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है, इससे डिनोट करते हैं। मतलब किसी भी एरे को रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो ये होता है, एरे को ऐसे डिनोट किया जाता है। अब जो एरे होता है वो दो तरह का होता है, तो आइए देख लेते हैं कि वो टाइप ऑफ एरे क्या है। तो ये हो गया डेफिनेशन, और ये हो गया डिनोशन, कि मतलब किसी भी एरे को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक, ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से। अब आइए टाइप वन एरे क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जो टाइप वन एरे है उसको बोलते हैं लीनियर एरे। तो लीनियर एरे क्या होता है, हमें पता है कि किसी भी एरे को ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा एरे। और एरे क्या करता है कि एलिमेंट्स को स्टोर करता है। तो इस एरे में अब एलिमेंट्स को स्टोर कराते हैं। तो सपोज दैट मैंने इस वाले पोजीशन पे एक एलिमेंट स्टोर किया x, इस वाले पोजीशन पे एक एलिमेंट स्टोर किया y, इस पोजीशन पे एक एलिमेंट स्टोर किया z, ऐसे ही डॉट डॉट सो ऑन, इस वाले पोजीशन पे एक एलिमेंट को स्टोर किया, उसका नाम है t। ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस एरे में ये एक ही रो है, ये जो रो है वो एक ही रो है। मतलब एक ही रो में सारे एलिमेंट स्टोर हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो रो है, नंबर ऑफ रोज है, मतलब एक ही लाइन में सारे जो है एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ रोज तो वन है, बट नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस वाले में जो नंबर ऑफ रोज है, जो नंबर ऑफ रोज है वो एक है, बट आप देख सकते हैं ये जो होता है, इसको अगर वर्टिकली देखा जाए तो इनको बोलते हैं कॉलम। ठीक है। अगर वर्टिकली देखा जाए इस एरे को तो इसको कॉलम बोलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, मतलब एक ही लाइन में क्या है, ये सारे डेटा स्टोर है हॉरिजेंटली। ठीक है। तो हॉरिजेंटली है तो इनको नंबर ऑफ रोज बोलेंगे। बट इसको अगर इसी एरो को वर्टिकली देखा जाए तो इसमें एक से ज़्यादा कॉलम है, तो वर्टिकली देखेंगे तो इनको कॉलम बोलेंगे। तो नंबर ऑफ रोज एक है, बट नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एक से ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ रोज जो है किसी भी एरे में अगर एक हो तो उसको बोलते हैं लीनियर एरे। ठीक है। तो ये एरे का, लीनियर एरे का डेफिनेशन हुआ कि किसी भी एरे में अगर नंबर ऑफ रोज एक है, नंबर ऑफ कॉलम एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, बट अगर नंबर ऑफ रोज एक है उस एरे में तो उसको बोलेंगे लीनियर एरे। ठीक, तो ये हो गया टाइप वन। अब आइए देख लेते हैं कि टाइप टू क्या होता है। जो टाइप टू होता है उसको बोलते हैं नॉन लीनियर एरे, या उसको बोलते हैं एम क्रॉस एन एरे। ठीक है। तो नॉन लीनियर भी होता है, या उसको एम क्रॉस एन एरे भी बोलते हैं। अब देख लेंगे कि एम क्रॉस एन एरे क्यों बोलते हैं। ठीक है। तो एम क्रॉस एन एरे क्या होता है, या नॉन लीनियर एरे। और अगर एम क्रॉस एन एरे बोल रहे हैं तो उसको एम क्रॉस एन एरे ही क्यों बोल रहे हैं वो भी देख लेंगे। तो सपोज डेट हमारा, जैसे क्या होता है, जो एरे है उसका साइज छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये साइज था एरे का, तो इसमें एक ही रोज में सारे एलिमेंट आ गए थे। अब मैंने क्या किया, इस एरे का साइज बड़ा कर दिया है। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट हो गया। अब क्या करता है एरे, क्या करता है, एलिमेंट स्टोर करता है। तो सपोज दैट मैंने इस वाले पोजीशन पे इस एलिमेंट को स्टोर किया है, और इस वाले पोजीशन पे इस एलिमेंट को स्टोर किया है। इस वाले ऐसे ही इस वाले डॉट 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 सो ऑन। अब आइए देख लेते हैं कि ये टाइप टू जो है, तो
तो m क्रॉस n एरे देखते हैं, तो हमें पता है कि जो एरे होता है उसका साइज छोटा भी हो सकता है और उसका साइज जो है बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा एरे का साइज ये था, इसमें एक ही रो में सारे एलिमेंट स्टोर थे, बट जो नंबर ऑफ कॉलम थे वो एक से ज़्यादा थे। बट यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो टाइप 2 है m क्रॉस n एरे, इसमें मैंने ये जो एरे का साइज है वो बड़ा कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि एरे, ये हमारा एरे हो गया और हमें पता है कि एरे में हम एलिमेंट स्टोर करते हैं। तो सपोज दैट मैंने एरे के इस पोजीशन पे एलिमेंट स्टोर किया है A11, कोई एलिमेंट है, ठीक है, नंबर भी हो सकता है या ABCD अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैंने उसको A11 नाम दिया। ठीक, या इस वाले पोजीशन पे मैंने एक एलिमेंट स्टोर किया, उसको A12 नाम दिया। ऐसे ही डॉट 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 सो ऑन, इस वाले पोजीशन पे मैंने एक एलिमेंट स्टोर किया, उसका नाम दिया A1n। ठीक, ऐसे ही इस पोजीशन पे A21, इस पोजीशन पे A22, इस डॉट 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 सो ऑन, इस पोजीशन पे A2n। ठीक, ऐसे ही इस वाले पोजीशन पे AM1 एलिमेंट स्टोर किया हूँ, इस वाले पोजीशन पे AM2 स्टोर किया हूँ। ठीक, और इस वाले पोजीशन पे AMN एलिमेंट स्टोर किया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा एरे है, अगर एरे में अगर किसी भी एरे में अगर हॉरिजेंटली देखते हैं तो वो उसका रो कहलाता है, और वर्टिकली अगर देखेंगे तो वो उसका कॉलम कहलाता है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इस रो में अगर हॉरिजेंटली देखा जाए तो ये हमारा क्या हो गया, पहला रो हो गया। ऐसे ही ये हमारा क्या हो गया, दूसरा रो हो गया। ऐसे ही डॉट डॉट डॉट, ऐसे यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा mth रो है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रो हो गया। तो यहाँ पे लिखा है दीज आर कॉल्ड रोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ये जो होता है ये हमारे मैट्रिक्स के रोज होते हैं। ठीक है, जब हॉरिजेंटली एरे को देखा जाता है। ठीक, अब आइए देख लेते हैं कॉलम को। जब वर्टिकली एरे को देखेंगे तो ये जो होते हैं इनको कॉलम बोलेंगे, जब किसी एरे को वर्टिकली देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें ये हमारा क्या है, पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है, ऐसे ही डॉट डॉट सो ऑन, ये हमारा जो है वो हमारा nth कॉलम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, nth कॉलम है। ठीक, तो दीज आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, अभी इसको मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, अभी इसको एरे बोलें कि दीज आर कॉल्ड कॉलम ऑफ एरे। ठीक, तो ये होता है हमारे किसी भी एरे के ये रोज होते हैं, अगर हॉरिजेंटली देखा जाए, और वर्टिकली देखा जाए तो किसी भी एरे के ये क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, तो मैंने पहले बोला था कि ये m क्रॉस n एरे है, तो इसका मतलब आप ये सोच रहे हैं कि जो ये m क्रॉस n एरे मैंने बोला, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो m क्रॉस n एरे होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो m होंगे। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ये पहला रो है, दूसरा रो है, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये mth रो है। ठीक, तो इसका मतलब m क्रॉस n एरे में जो नंबर ऑफ रोज होंगे उसमें वो क्या होंगे, m रोज होंगे। ठीक, और यहाँ पे ये m क्रॉस n एरे था, इसका मतलब ये हुआ कि m क्रॉस n एरे में जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो क्या होंगे, n होंगे। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ये पहला कॉलम था, ये दूसरा कॉलम, ऐसे ही डॉट डॉट, ये हमारा क्या है, nth कॉलम। तो इसका मतलब m क्रॉस n एरे के बोलने का मतलब ये था कि इस एरे में जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो m होंगे, और जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो कितने होंगे, वो n होंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं m क्रॉस n एरे या नॉन लीनियर एरे। ठीक, इट मीन्स एन एरे containing m rows and n column is called m cross n array। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर m cross n array है तो उस एरे में क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज जो होंगे, नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो m होंगे, एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो n होंगे, और उसको बोलेंगे m क्रॉस n एरे। जैसे सपोज एट हमारे पास एक एरे है जिसमें मैं इस वाली पोजीशन पे 1 स्टोर किया हूँ, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 5 6। तो आप देख सकते हैं ये इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज क्या है, 1 और 2, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 1 2 और 3। तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2 क्रॉस 3 एरे। तो 2 क्रॉस 3 एरे का क्या मतलब है कि नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो 2 होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे वो 3 होंगे। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इस एरे को बोलेंगे 2 क्रॉस 3 एरे। तो ये तो हो गया बेसिक फॉर, मतलब जो मैट्रिक्स को डिजाइन करने के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा एरे का था। तो ये बेसिक हो गया एरे का। अब यहीं से एरे का ही एक्सटेंशन करेंगे तो वो मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, एन एम क्रॉस एन एरे। ठीक है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स जो है वो एक m क्रॉस n एरे ही होगा। तो ए m क्रॉस n एरे इज कॉल्ड मैट्रिक्स विथ द लेबलिंग ऑफ ईच पोजीशन। ठीक है, इसका क्या कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी m क्रॉस n एरे, कोई भी
एम क्रॉस एन एरे हो, ठीक है, अगर उसमें हर पोजीशन का एक लेबलिंग कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो सपोज दैट हमारे पास ये एक एरे था, ठीक, एम क्रॉस एन मतलब इसमें क्या थे, नंबर ऑफ रोज क्या है, एम है, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, एन है, ये हमारा एरे है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ इसमें जो एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं उनको एक लेबल दे दे रहा हूँ, ठीक है, हर पोजीशन पे एक लेबल दे दे रहा हूँ। तो ये हमारा क्या है, एरे है जिसमें एम रो है और एन कॉलम है, और इसमें जो भी एलिमेंट स्टोर हो रहे हैं उनको उनको मैं एक लेबल दे दे रहा हूँ कि इस वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट स्टोर होगा उसको मैं क्या बोलूंगा, इस वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट स्टोर होगा उसको क्या बोलूंगा, इस वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको क्या बोलूंगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पहले पोजीशन पे, मतलब जो पहले रो के और पहले पहले रो और पहले कॉलम के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस वाले पोजीशन को मैं बोलूंगा A11। आप देख सकते हैं ये हमारा पहला रो है, ये हमारा पहला रो है, और ये हमारा पहला कॉलम है, और पहला रो और पहला कॉलम कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो इस वाले पोजीशन को मैं बोल दे रहा हूँ A11, ठीक। ऐसे ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला रो है और ये हमारा दूसरा कॉलम है, ये हमारा पहला रो है और ये हमारा दूसरा कॉलम है। तो पहला रो और दूसरा कॉलम कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो इस वाले पोजीशन को बोल दूंगा मैं A12। और A11 का क्या मतलब है, A11 इसका मतलब पहला रो और पहला कॉलम जहां इंटरसेक्ट किए हैं उसको मैं बोल रहा हूँ A11। बट आप यहाँ पे देखेंगे ये तो हमारा पहला रो है बट ये हमारा दूसरा कॉलम है, ठीक। तो पहला रो और दूसरा कॉलम कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो A12 का मतलब ये है कि ये वो पोजीशन है जहाँ पे पहला रो और दूसरा कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको बोलूंगा मैं A13। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये जो हमारा है ये थर्ड कॉलम है, ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड कॉलम है, और ये हमारा पहला रो है। तो आप देख सकते हैं ये पहला रो है और ये थर्ड कॉलम है। तो पहला रो और थर्ड कॉलम कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इसलिए मैंने लिखा है A13। A13 का मतलब पहला रो, वन का मतलब पहला रो और थ्री का मतलब तीसरा कॉलम। तो जब भी पहला रो और तीसरा कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा उस वाले पोजीशन को मैं बोलूंगा A13। तो A13 बोलते ही आप समझ जाएंगे कि ये वाला पोजीशन है इस एरे का, ये वो पोजीशन है जहाँ पे पहला रो और तीसरा कॉलम इंटरसेक्ट हुआ होगा, ठीक है। ऐसे ही सपोज डेट अगर ये निकाल रहा हूँ A23, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सेकेंड रो है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो आप देख सकते हैं ये सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो इस वाले पोजीशन को मैं क्या बोलूंगा, A23। मतलब A23 कौन सा पोजीशन है जहाँ पे दूसरा रो और तीसरा कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए होंगे, उस पोजीशन को बोल दे रहा हूँ A23। तो ये हो गया लेबलिंग, ठीक है। मतलब हर पोजीशन को मैं एक लेबल दे दे रहा हूँ। इस वाले पोजीशन, इस वाले यहाँ पे जो पॉइंट होगा, इस यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इस एलिमेंट को मैं A11 बोलूंगा। इस वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको A12 बोलूंगा। ऐसे ही इस वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको मैं AM2 बोलूंगा। ऐसे ही जो लास्ट में इस वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको मैं लेबल कर दे रहा हूँ कि इस वाले पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसको मैं बोलूंगा AMN। और AMN लिखने का मतलब आप समझेंगे कि जो mth रो है, और जो ये हमारा mth रो है और ये हमारा nth कॉलम है, तो देखिए ये mth रो और nth कॉलम कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो इसका मतलब इस वाले एलिमेंट को मैं नाम दूंगा AMN। AMN का मतलब कि इस वाले पोजीशन पे क्या हुआ है, ये हमारा mth रो और nth कॉलम इंटरसेक्ट हुए हैं। तो इसीलिए इस पोजीशन को मैं लेबल कर रहा हूँ, लेबलिंग कर रहा हूँ, लेबलिंग ऑफ इस पोजीशन, ठीक है। तो लेबल कर रहा हूँ AMN, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, किसी भी एरे में हर पोजीशन को एक लेबलिंग कर दिया, तो इस एरे को हम बोलेंगे मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है मैट्रिक्स का, कि मैट्रिक्स को कैसे डिजाइन किया गया है। मैट्रिक्स को एरे के हेल्प से ही डिजाइन किया गया है। बस क्या किया गया है, हर पोजीशन पे एक लेबल चिपका दिया गया है कि इस पोजीशन को ये नाम दिया जाएगा, इस पोजीशन को ये। और ये नाम क्यों दिया गया है वो भी आप जान गए कि रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट था। तो पहले रो का इंटरसेक्शन है तो A1, और अगर जिसके साथ है जिस कॉलम के साथ तो उस कॉलम का नंबर, ठीक है। ये रो का नंबर होता है, ये कॉलम का नंबर होता है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं। अब इसका मतलब अगर आपको कोई भी एलिमेंट इसमें दे दिया जाए, पूछ दिया जाए A26, तो आप समझ जाएंगे ये जो A26 पोजीशन है ये क्या है, सेकेंड रो और सिक्स कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। ये उसी वाले एलिमेंट की बात की जा रही है A26, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ देखिए, अगर मैं बोलूँ आपसे AIJ एलिमेंट का क्या मतलब है, तो आप बोलेंगे कि एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे
कि एलिमेंट, अब जैसे मैं बोल दूं A23, तो A23 क्या है, आप यहाँ पे देखें, ये क्या है, ये कौन सा एलिमेंट है, ये दूसरा रो है और ये तीसरा कॉलम है। ठीक है, तो आप बोलेंगे A23 मतलब कि एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। ऐसे ही अगर इन जनरल मैं AIJ में बात करूं, तो जब भी AIJ आएगा तो आप बोलेंगे एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक, तो ये होता है किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करने का तरीका, कि अगर एलिमेंट का ये जो पहला ये होता है इंडेक्स, इसको बोलते हैं रो, ये रो डिनोट करता है और ये कॉलम डिनोट करता है। ठीक, तो ये बेसिक डेफिनेशन हुआ मैट्रिक्स का, एरे से कैसे मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक, जहाँ आई क्या होता है, डिनोट नंबर ऑफ रोज, मतलब कौन सा नंबर का रो है, एंड जे डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, कि कौन से कॉलम का एलिमेंट है, और आई डिनोट करता है कि किस रो का एलिमेंट है। ठीक, तो आइए एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, एग्जाम्पल में A11 मीनिंग इट इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब आप बता सकते हैं कि ये पहले रो और पहले कॉलम का ये वाला एलिमेंट होगा। ठीक, ऐसे ही अगर A12 बोला जाए तो आप क्या कहेंगे कि पहले रो और सेकेंड कॉलम का, मतलब ये वाला एलिमेंट है। ठीक है, पहले रो और मतलब A12 मतलब पहले रो और सेकेंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वो वाला एलिमेंट है। ऐसे A34 बोले तो आप बोलेंगे कि तीसरे रो और फोर्थ कॉलम का, तीसरे रो और फोर्थ कॉलम का जो इंटरसेक्ट, तो तीसरा रो हमारा ये हुआ और फोर्थ कॉलम ये हुआ, तो A34 क्या होगा, ये वाला एलिमेंट होगा, मतलब तीसरे रो और फोर्थ कॉलम का जो इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, ऐसे ही AIJ बोलेंगे एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ठीक, ऐसे ही AMN को बोलेंगे कि एलिमेंट ऑफ mth रो एंड nth कॉलम। ठीक, तो अब आइए आगे देखते हैं, मेथड टू आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ ए गिवन पोजीशन। अब सपोज डेट हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया है, अब हम मैट्रिक्स पे आ गए हैं, तो सपोज डेट हमारे पास ये कोई एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक, अब क्वेश्चन है कि फाइंड A12, A23, A14, A34, A22। तो हमें पता है कि जब ये मैट्रिक्स बोल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इसका हर पोजीशन हमने पहले से ही डिफाइन कर दिया है कि इस वाले पोजीशन को मैं A11 बोलूंगा, इस वाले को A12, इस वाले को A13 बोलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि A12 फाइंड आउट करिए, तो A12 का मतलब आप क्या समझेंगे कि पहला रो और दूसरा कॉलम, इसका मतलब ये आप ये समझेंगे A12 का पहला रो और दूसरे कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही A12 होगा। तो हमारे पहला रो ये है और दूसरा कॉलम ये है, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इस वाले पॉइंट पे, तो इसका मतलब हमारा A12 जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 3। ठीक, ऐसे ही अगर A23 बोला, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, थर्ड कॉलम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, उसी को A23 बोलेंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं A23 मतलब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, तो इसका मतलब ये क्या होगा हमारा A23। ऐसे ही A14 मतलब पहला रो और चौथा कॉलम, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये होगा A14। ऐसे ही A34 मतलब तीसरा रो और चौथा कॉलम, तो ये यहाँ पे तीसरा रो और चौथा कॉलम यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा A34। ऐसे ही A22 मतलब दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो ये हमारा दूसरा रो है, ये दूसरा रो हुआ और दूसरा कॉलम हुआ, तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा A22। ठीक है, तो ऐसे आप किसी भी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट हैं, अगर ऐसे पोजीशन करके पूछा जाए तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, वी कैन रिप्रेजेंट अ मैट्रिक्स बाय ए सिंबल्स, मतलब किसी मैट्रिक्स को हम किसी सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जनरली वी यूज अल्फाबेट्स लाइक ABC, मतलब मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए ABC यूज करते हैं। ठीक है, देयरफॉर इफ वी हैव ए मैट्रिक्स, अगर सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, देन वी कैन राइट एज A इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स। ठीक, तो ये मतलब बेसिक रूल होता है कि किसी मैट्रिक्स को अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर सपोज डेट ये मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, तो हम इसको एक अल्फाबेट A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABC कुछ भी कर सकते हैं, जनरली ABC ही यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है, डेल्टा भी यूज कर सकते हैं, जो आपका मन करे वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट इन जनरल ABC ही यूज किया जाता है। ठीक, अब आइए आगे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो हमें पता है कि हमने क्या देखा है, M क्रॉस N मैट्रिक्स देखा, M क्रॉस N मैट्रिक्स देख लिया है। ठीक है,
तो ये क्या होता है, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स क्या होता है, एक एम क्रॉस एन एरे होता है जिसमें हर पोजीशन को लेबलिंग कर दिया जाता है। ठीक, अब क्या करें, तो इसका मतलब ये क्या होता है, एम क्या होता है किसी मैट्रिक्स में, ये क्या होता है, नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज। और एन क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, बट यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है, अगर इफ अ मैट्रिक्स हैज सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो है, नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर हो जाएं तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब पहले हमने क्या देखा, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, इसमें एम क्या होता था, नंबर ऑफ रोज होता था, और एन नंबर ऑफ कॉलम, तो ये अलग अलग हो सकते थे। ठीक है, तो एम एम कुछ और होता है, एम सपोज डेट अगर 10 था तो ये 9 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो ये हमने देख लिया है कि एम क्रॉस एन मैट्रिक्स क्या होता है। तो एम क्रॉस एन मैट्रिक्स का मतलब ये नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो एम होंगे, और नंबर ऑफ कॉलम जो होंगे एन होंगे, और ये दोनों ये हो सकता है कि इक्वल ना हो। ठीक है, बट स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स बोला जाएगा अगर उसके नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो आइए एग्जांपल देख लें। सपोज दैट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, तो आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, ये पहला रो दूसरा रो, तो नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 है। नंबर ऑफ रोज 2 क्या क्या है, 2 है। और इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम क्या है, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 2। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है। नंबर ऑफ रोज क्या है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, 2। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसका मतलब ये जो हमारा मैट्रिक्स है ये क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मैट्रिक्स एम क्रॉस एन ऑर्डर, एम क्रॉस एन भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसके जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम है वो बराबर हो जाए तो उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर उसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है तो उनको बोलेंगे एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब आइए एक और एग्जांपल देख लें। सपोज डेट ये हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, तो अब देख सकते हैं इसमें ये क्या है, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, ऐसे ये पहला कॉलम सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। तो जब भी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ठीक।